Today we have among us very special person, eminent theatre practitioner, eminent master of Bharat Pathir of Jammu and Kashmir. Around the country, he has very good access. He is very much familiar, even in the National School of Drama. Please give him a big hand. Shroff, the master practitioner of theatre of Jammu and Kashmir. कश्मीरी नाटक के बारे में बात करने से पहले हम एक पर्सपेक्टिव बनाएंगे, एक बैकड्रॉप बनाएंगे, ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि कंट्री में क्या हुआ था और कश्मीर में क्या हो रहा है। करेक्ट? हम क्रोनोलॉजिकली चलेंगे, बीसी और आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, एडी, ये दो सने हैं। यू विल मार्क दिस पेपर लाइक दिस। एक साइड से बीसी, करेक्ट, एक साइड से बीसी, लाइन को बीच में आप बीचों बीच बिंदु डालिए और दूसरे साइड से एडी रखिए। बीसी हुआ बिफोर क्राइस्ट, करेक्ट, इसको एसीबी, इसको बीसी कहते हैं। ये एडी हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। बिंदु को हम ले लेंगे सेंटर। आप समझिए कि क्राइस्ट शांत हुए थे इस बिंदु पर, ज़ीरो, करेक्ट सर। फिर आप ज़ीरो से आगे आगे जाइए ऊपर की ओर। वो हुआ फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, हम आज किस में हैं? 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी कितना हुआ? टोटल ईयर्स कितने हुए? 2000 साल पहले। फिर हम नीचे जाएंगे क्राइस्ट से पहले पहले, करेक्ट। वहाँ से हम जाएंगे नीचे, यहाँ से हम ऊपर ऊपर चल रहे हैं, आजकल हम 2015 में हैं। वहाँ से एक शुरू करेंगे क्राइस्ट के मरने से पहले एक साल, फर्स्ट सदी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, नीचे नीचे, क्योंकि हमें पता नहीं है हम कब जिए हैं, कब आए हैं, कब गए हैं। जब जहाँ तक हाथ पहुँचे हैं गवर्नमेंट के, खुदाई करने के बाद, आसार कदीमा मिलने के बाद, वहाँ तक हम जा सकते। अब हमने ये तय किया है कि जो रोज़ हम लेक्चर सुनते हैं कल्चरल वालों का, सेक्रेटरियों का, मिनिस्टरियों का, जो कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमेशा बोलते हैं 5000 ईयर्स ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, करेक्ट। अब हमको पता नहीं है ये 5000 साल हमारे कहाँ गए। हम तो सिर्फ 2000 साल की बात, 2015 की बात करते हैं। हमारे पास तो 2015 साल है, ठीक है। ये 3000 साल कहाँ से आए? अब हमने खुदाई शुरू की, गवर्नमेंट ने खुदाई शुरू की। हम देखते हैं हम कहाँ से आए। हरप्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशन ट्रेस हुई है, और उसका एग्जामिनेशन करने के बाद जितने भी वो आर्कोलॉजी के हिसाब से उसका एज उन्होंने तय किया है कि 3000 ईयर्स, ठीक है। हरप्पन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के जितने भी कदीम आसार हैं वो आजकल सिंध के उस पार है, पाकिस्तान में, करेक्ट, हिंदुस्तान में नहीं है। तब अखंड भारत था जब खुदाई हुई थी, करेक्ट। 3000 और 2000 साल मिला के कितने हो गए? we have 5000 years of cultural background, cultural history. ओके, क्लियर हुआ? 5000 हम क्यों बोलते हैं, करेक्ट। अब हम 5000 का हिसाब करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम चलेंगे। क्रोनोलॉजिक ऑर्डर इसलिए
ताकि हमें पता चले कि नाटक कहाँ से शुरू हुआ था और हमारे तक ये चलते चलते सफ़र करते करते कैसे आज तक पहुंच गया। करेक्ट। मेरा सब्जेक्ट है कश्मीरी थिएटर, लेकिन इस थिएटर को समझने के लिए, कश्मीरी थिएटर को समझने के लिए हिंदुस्तानी थिएटर का जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एक बैकग्राउंड खड़ा करूँगा विद योर परमिशन। 5000 ईयर्स का आपका हुआ। 5000 ईयर्स में हमारा वैदिक टाइम्स आता है, जब वेद लिखे गए, जब पुराण लिखे गए। इनके पास हमारा कोई राइटर नहीं है। वेद का राइटर हमें पता नहीं, पुराणों का राइटर हमें पता नहीं। आज तक हमें ये कहा गया कि ये संतों ने लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, मुनियों ने लिखा है। ठीक है। फिर उसको सैंक्टिटी दी गई इन वेदों और पुराणों को तब जब पेपर आया, जब स्याही आई, जब कलम आया। करेक्ट। नहीं तो हमें पता ही नहीं किस प्रेस से ये छाप के आया, कहाँ से किसने लिखा, किसने करेक्शन किया, किसने बोला। करेक्ट सर। फिर वैदिक टाइम्स के बाद हमारे पास आता है संस्कृत अर्रा। ये नोट कीजिए, वैदिक टाइम्स के बाद संस्कृत इंडिया, संस्कृत पीरियड। करेक्ट। चलिए हो गया। संस्कृत के साथ साथ एक और लैंग्वेज चल रही थी, उसका नाम है प्राकृत। करेक्ट। ठीक है बेटे। प्राकृत। संस्कृत इंडिया में अफसर बोलते थे, बड़े बड़े ब्राह्मण बोलते थे। ब्राह्मणों का जो सरकार था, जो भी था, मंडल था, मंत्री था, ये था, वो संस्कृत में व्यवहार करते थे, रोज़मर्रा का दफ्तरी ये लिखाई पढ़ाई। लेकिन जो अवाम था, लोग जिन पर वो हुकूमत करते थे, वो प्राकृत भाषा बोलते थे। समझ गए आप? उस समय अब हिंदुस्तान में 2 लैंग्वेज था, एक संस्कृत था, एक प्राकृत था। ठीक है। संस्कृत और प्राकृत के ज़माने में गाने वाले मौजूद थे, उनको हम बार्ड्स कहते हैं, BARDS, बार्ड्स, गाने वाला। ट्रेंड नहीं, अनट्रेंड गाने वाला। फिर मिनिस्ट्रल्स भी थे, गाने वाली या लड़की, फीमेल। करेक्ट। ये मौजूद थी। कहाँ से कहाँ तक? स्टार्ट से ताकि प्राकृत लैंग्वेज तक। ठीक है। ये हमारे पास आया, ये डिटेल हमारे पास आई ऑरल ट्रेडिशन से। इसमें कोई लिखित बात नहीं है, ये सिर्फ ऑरल ट्रेडिशन है, जो वैदिक टाइम से नीचे आकर ट्रैवल करना उस कल्चर ने शुरू किया। करेक्ट। इसमें इस पीरियड में एक्टिविटी रही, कल्चरल एक्टिविटी रही, टेम्पल परंपरा रही। कल्चर के हवाले से टेम्पल परंपरा रही, और टेम्पल में म्यूज़िक था, डांस था और नाट्य संगीत था। ठीक है बेटे। ये मौजूद था किस पीरियड में? जब वैदिक टाइम था, जब संस्कृत इंडिया था, जब प्राकृत था। ये बोला मैंने आपको मौजूदा रहा, और ये भी बोला, ये 5000 ईयर्स, ये भी बोला, कंटिन्यूटी में मैंने बोला। फिर इसके बाद संस्कृत एरा के बाद रामायणी पीरियड आता है, रामायणी दौर, जब रामायण रचा गया। रामायण कहा जाता है 90th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट हुआ, 1900 साल पहले, BC 90 कहा जाता है। इस रामायण में जिक्र है ड्रम की। ड्रम मीन्स डोल। रामायण में डोल की जिक्र है, जिसको संस्कृत में पटहा बोलते हैं, PATAHA। ठीक है। ये डोल होने से ये सिद्ध होता है कि बजाने की परंपरा रही है जहाँ डोल हो।
वहाँ तो बजाना ज़रूरी होगा। अब इस ढोल का क्या रोल रहा है वो मैं बाद में आपको कहूँगा। रामायण पीरियड में हमको ये एस्टैब्लिश होता है कि ढोल था बजाने के लिए। वो किस काम के लिए उन्होंने लाया था वो मैं वर्णन बाद में करूँगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ भी है कश्मीर में, उसका पर्पज़ क्या है ढोल बजाने का। बहरहाल फिर जनाब रामायण के बाद सीता का जो हुआ वगैरह व्यवहार वो आपको पता है। फिर उसके 2 बच्चे हो गए राम जी के, क्या था उनको लाव और कुश हो गए, वो वाल्मीकि ने पाले पोसे, ठीक है। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा वो उसने सुनाया किन 2 बच्चों को, क्या नाम था उनका, लाव और कुश। उनको मूवमेंट में ये सिखाया, क्योंकि रामायण गाया जाता है, रामायण पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। गाने के साथ साथ रिदम तो होना ही होना है। इस रिदम के ज़रिए उसने इन 2 लड़कों को ट्रेन किया एज नरेटर्स, ठीक है। अगर हम ये पूछें कि भाई हिंदुस्तान में नरेटर कहाँ से आया, हु वाज द फर्स्ट नरेटर इन इंडिया, वी कैन ईजिली टेल पीपल दैट वी हैव 2 डिवाइन नरेटर्स known as Lav and Kush। इन्होंने ही रामायण की कहानी फैलाई सारे अयोध्या में, यहाँ तक कि ये कहानी दरबार तक पहुँच गई, जो थिएटर का असली मकसद है। 14th सेंचुरी, पहले पीर बाबाज आए, मौलवीज आए, बुलबुल शाह आए, जिसने इस्लाम वहाँ एस्टैब्लिश किया। कहाँ से आया? वो बाहर से आए, ईरान, इराक वगैरह, हाँ, मुस्लिम कंट्रीज़ से आए। फिर वैली ऑफ कश्मीर हमारे पास है रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसमें फोक थिएटर आता है हमारा। वैली ऑफ कश्मीर लॉरेंस ने लिखी है, W लॉरेंस। ये 1886 में शुरू हुई, डोगरा रूल इस समय था। उसमें ऑल डिटेल्स अबाउट बांड्स हैं, हमारे कश्मीर में कहाँ बाढ़ थे, किस गाँव में थे, कितने ग्रुप थे, बड़े कौन थे, छोटे कौन थे, और 1877 के फेमीन में कहत में कितने बाढ़ मरे, ये डिटेल भी है। किस में? वैली ऑफ कश्मीर में। उसके बाद कश्मीर में इन्फ्लुएंस ऑफ रामायण, ये भी जारी रहा, रामलीला जारी रही, रास लीला नहीं चली। बांड पत्थर आ गया। अब हम ये एस्टैब्लिश करेंगे कि बांड क्या होता है। बांड संस्कृत ड्रामा के कुछ छोटे बड़े प्लेज को रजिस्टर किया गया है नाटक में, उनका नाम है बान, BHAN बान, फिर बांटर BANTER, फिर भांडिका BANDIKA, फिर भांड BHAND, ठीक है, ये है। अब बान का मतलब क्या है? बान फॉर्मेट है, फॉर्म है, फॉर्म ऑफ अ प्ले, फॉर्म ऑफ अ प्ले, शैली जिसको कहते हैं हिंदी में, एक शैली है बान। अब पात्र इसमें जोड़ा गया, पात्र हुआ ड्रामेटिक पर्सनल, पात्र हुआ ड्रामेटिक पर्सनल, हाँ, पात्र बन गया ये आहिस्ता आहिस्ता करप्ट करके बांड पात्र, बाण पात्र से ये करप्ट हो के बना बांड पात्र। बांड भी मौजूद हैं, कहाँ हैं? हिंदुस्तान में हैं, ये कलकत्ता में भी है। मैंने किताब पढ़ी है एक गोपी बांड, उसका मतलब बांडों का प्रचलन वहाँ था। हिमाचल प्रदेश में भी बांड हैं, शिमला में भी बांड हैं, यूपी में भी बांड हैं, लखनऊ में भी बांड हैं। ये डिटेल हिंदी ड्रामे का इर्तिका और उर्दू ड्रामे का इर्तिका, जितने भी किताबें मार्केट में आई हैं हिंदुस्तान में, उनमें जिक्र है। बांड के दो माने हैं, पात्र बोला मैंने आपका, इसकी रफनेस है, इसका
खुसूसियत क्या है, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ बांड पत्थर? बांड पत्थर इज़ डिवाइड ऑफ सेंटिमेंट्स। इसमें कोई भाव, रस और सेंटिमेंट की कोई अंश नहीं है, फीलिंग नहीं है। इट इज़ ए डेलिब्रेट नाटक। इसका ऑरल ट्रेडिशन चला है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है नाटक, ये नाटक है, वो नाटक है, वो नाटक है, कुछ नहीं है। ये ज़बानी परंपरा चली है। अब ये परंपरा कहाँ से आई? इसमें मस्खरा होता है, ठीक है। एक मंडप होता है जहाँ ये बांड प्ले करते हैं, थर्सडे ऊपर। ये मंडप आया है संस्कृत का, ठीक है, संस्कृत का है मंडप। फिर वोकल और ये ड्रामा करते हैं किस पर? वोकल एंड फिजिकल एलिमेंट, वोकल एंड फिजिकल। इसमें मेंटल एटीट्यूड की कोई बात नहीं है, ये मेंटल एटीट्यूड से खाली रहा। इसमें मेंटल कुछ नहीं है, इमोशनल कुछ नहीं है। करेक्ट सर? ये फ्लैट है। और आम तौर पर ये बांड पत्थर लैंडलेस पीपुल करते थे, जो कश्मीर के गाँव के लोग, शहर में नहीं था। इट इज़ नॉट अवेलेबल इन श्रीनगर। यू कांट सी बांड पत्थर इन श्रीनगर। यू विल सी बांड पत्थर इन अराउंड कश्मीर, इन रूरल कश्मीर, ठीक है बेटे। यू विल सी बांड पत्थर। इसके अपने मखसूस जगहें हैं, नॉर्थ में, साउथ में, दाहिने बाइने, वी हैव डिफरेंट प्लेसेस देयर। इसके बाद कश्मीरी पंडित करते थे इस समय तक बांड पत्थर। कौन करते थे? कश्मीरी पंडित्स। इट वाज देयर प्रोफेशन। ये बांड करते थे, भगतबाजी भी करते थे, बांडल भी करते थे, ठीक है। भगत आजकल बांड पत्थर जो भी लोग करते हैं वो अपने आप को भगत लिखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं हम कैसे भगत बन गए। भगत बहुत बड़ा वर्ड है, भगतबाजी बहुत बड़ा वर्ड है। भगत जम्मू में है, भगत हिमाचल प्रदेश में है, भगत उत्तराखंड में है। ये कैसे भगत बन गए? इन्होंने अपने आप को सैंक्टिफाई करने के लिए भगत का वर्ड जोड़ा इसमें, ठीक? नहीं तो ये सभी बांड है। बांड का मतलब है जो गाना बजाने से, मस्खरी करने से, लोगों को हंसाने के लिए प्ले करें, उनको बांड कहते हैं। तो अच्छा तरह इसके अपने किस्म हैं। मॉकरी है, फार्स है। इसमें ह्यूमर का एलिमेंट नहीं है, कॉमेडी का एलिमेंट नहीं है। कॉमेडी अलग चीज़ है, ह्यूमर अलग चीज़ है, कैरिकेचर अलग है, फार्स अलग है, हाँ, बफूनरी अलग है। ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आप जब पढ़ेंगे, थिएटर में जाएंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि ट्रेजेडी और कॉमेडी में क्या फ़र्क है, इनका फासला कितना है। हम आ रहे हैं भगत और बांड पर। भगत और बांड के दरमियान जो हद है, बाउंड्री है, वो बहुत पतली है, बहुत पतली है। वो क्या है? वो कौन सी बाउंड्री है? जिस नाटक में जिस बांड पत्थर में तोता हो, प्रेयर हो, भगवान का नाम हो, उसको भगत कहते हैं। भक्ति से निकला है, उसको भगत कहते हैं। अब हम मिसाल के तौर पर ले लेंगे, बांड पत्थर में भगत कहाँ हैं? वो हैं धमाली में। धमाली एक फॉर्म है बांड पत्थर का। इसमें म्यूज़िक है और एक्सटेसी है, रिदम है और स्टाइल ऑफ डांसिंग है। ये आनंदित हो जाते हैं, सारा माहौल आनंदमय हो जाता है जब आप बांड चौक देखेंगे या धमाली देखेंगे। धमाली मौजूद है हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में भी ये मौजूद है। गुजरात की सिद्ध धमाली मशहूर है। इसलिए भगत और बांड में ये लाइन बॉर्डर है, ठीक है।
वो अपने आप को भगत नहीं कह सकता है जो बांडल करता हो। जानकार लोग ही बांड चौक करते, हर कोई बांड चौक नहीं कर सकता, हर कोई बांड ये नहीं धमाली नहीं कर सकता है। क्यों अलग है बांड पत्थर अलग है। करेक्ट सर। अब इनका जश्न का स्टाइल है, बांड जश्न होता है। ये आम तौर पर ज़ियारत गाहों पर होता है, कंटिन्यूटी में, जैसे ग्रीक में हुआ करता था अपने ज़माने में, कंटिन्यूएशन में नाटक। जैसे अभी भी महाराष्ट्र में कंटिन्यूटी होता है, ये जो सिद्धि धमाली है ये डे एंड नाइट चलता है, ऐसे ही बांड जश्न भी डे एंड नाइट चलता है। एम आई करेक्ट? ये आस्थानों पर चलता है, बीच में इंटरलूड आता है जिसको प्रवेशक हम कहते हैं। वो आता है, वो एंगेज करता है ऑडियंस को, तब तक वो तमाकू शमाकू पीते हैं और दूसरी थीम लेके आते हैं। बांड पत्थर अलग नहीं है, इट इज़ ए फॉर्म, इट इज़ ए फॉर्म। अब जो कोई थीम हम इसमें ले, अंग्रेज़ की थीम ले लेंगे तो इसको अंग्रेज़ पत्थर कहते हैं। नाई की थीम लेंगे, नाविद पत्थर हो गया। ऊँट की थीम लेंगे तो ऊँट पत्थर हो गया। बट की थीम ले लेंगे, बट पत्थर हो गया। करेक्ट सर। ये ज़माने के साथ चला है, लेकिन इसमें पत्थर में एक तूफ़ान मेल पत्थर है जिसमें संस्कृत थिएटर के सारे अंश मौजूद हैं। उसका नाम है गोसाइन पत्थर, उसका नाम है गोसाइन पत्थर। इसमें भक्ति का एलिमेंट है। करेक्ट सर। हो गया आपका क्लियर भगत कैसे हुआ? इसकी स्टोरी भी वहाँ मिलती है, शंकराचार्य वहाँ से आता है। ठीक है, इन्हीं को भगत कहते हैं जो उसमें है काथपत्र गोसाइन पत्थर उसमें। करेक्ट। अब इनके सेंटर कहाँ कहाँ रहे हैं? इनके सेंटर आम तौर पर अकिनगाम में हुआ करते हैं। अकिनगाम के साथ ही एक गाँव है जिसका नाम है मुहरीपोरा। मुहरीपोरा में शिवा टेम्पल है, शिवा भगवती का टेम्पल है। परंपरा ये है कि आदिकाल से उस भगवती को पूजा जाता है और उसके सामने बैठकर गाना बजता है, सारंगी बजती है, जो कुछ भी उस वक़्त म्यूज़िक था वो चलाया करते थे। एक दिन एक कश्मीरी पंडित जो वहाँ का लीडर था उसने बंद किया, मैं नहीं गाऊंगा। वो गायब हो गया। तो भगवती के सामने कोई म्यूज़िक नहीं चला। तो तहसीलदार पहलगाम ने एक स्वप्न देखा। परगना, पहलगाम के परगना में जो तहसीलदार उस समय था उसका स्वप्न आया और उसको कहा गया कि आपके एरिया में एक आदमी है, उसका नाम ये है, उसको फटाफट लेके हमारे पास आओ। उसकी आंखें चली गई थी, अंधा हो गया था पूजा न करने के कारण। उस भगवती ने इसको डायरेक्ट किया तहसीलदार को, उसको रेस्टोर किया उस टेम्पल पर, उसका वो आया। करेक्ट। ये हुआ शिवा टेम्पल और बांड पत्थर की परंपरा। एक और परंपरा है जो अकिनगाम से जुड़ी है। वहाँ एक कश्मीरी पंडितानी थी, उसका नाम था अकिनदैद। अकिनदैद, 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 बूढ़ी बुजुर्ग, वो तोता करती थी भगवान की। और एक दिन उसका परिपूर्ण भगवान से दर्शन हो गए। उसने उसको बूढ़ी को कहा कि ऊपर चले आओ। वो भांडों के साथ काम करती थी। तो उसने भगवान से कहा कि गाँवों को क्या करूं मैं, इनको क्या करूं जो मेरे साथी भी हैं इस प्रार्थना में, उनका क्या? उन्होंने, भगवान ने कहा इनको भी साथ ले आओ। उसने कहा लेडी ने कि इस गाँवों को क्या करूं? भगवान ने कहा इस गाँवों को ही साथ लाओ। तो ये गाँव सुबह होके गायब हो गया। तब से इस विलेज का नाम अकिनगाम हो गया। अकिन्युहुंद गांव, असली नाम है अकिन्यू गांव, अकिन्युहुंद गांव, अकिनदैद का गाँव। बिगड़ते 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 ये अकिनगाम बन गया। आ गया आपको सारा। ये हो गया बांड पत्थर। अब इसके सेंटर्स हैं। रेडियो कश्मीर ने अपने समय यूथ प्रोग्राम शुरू किया, यूथ फॉर यूथ।
यूथ प्रोग्राम जब कश्मीर में शुरू हुआ तो हर डिस्ट्रिक्ट में यूथ क्लब बन गए, हर क्लब में बांड क्लब बन गए। पट्टन, पलहालन, द्रगमुल, गुलगाम, वाथोर, शुपियन, डोलपुर, एवरीवेयर बांड क्लब्स गॉट एस्टैब्लिश्ड। तो बांड की एक मूवमेंट हो गई, करेक्ट, रिवाइवल हो गया बांड का बिकॉज ऑफ रेडियो। फिर हम आते हैं मुस्लिम रूलर्स पर। इनके दौरान हिंदुस्तान कश्मीर में कुछ नहीं हुआ मां सिवाय ज़ैनुल आबदीन के, बादशाह के दौर में। ठीक है, वी हैव अ बुक जिसमें ये कहा गया है कि बादशाह के दौर में गाने वाले, बजाने वाले, नाटक करने वाले, तारा डांस करने वाली जो थी वो तारा थी और प्रभा भी थी, ये डांस करते थे उसके कोर्ट में। और उसने एनकरेज किया इस मोमेंट को, उसने बाहर से मंगाया ट्रांसलेटरों को, लिखने वालों को और म्यूज़िक बजाने वालों को, ये असेंबल किया, उसने रिवाइवल किया। ये एक मुस्लिम राजा रहा है कश्मीर में जिसने ये काम किया, उसका नाम था ज़ैनुल आबदी, बादशाह ब्रैकेट में। उसका पीरियड रहा है हमारे पास 1420 से 1470 तक। ये 50 साल की हुकूमत उसने की और 50 साल की हुकूमत में उसने पलवित किया फिर से बाण थिएटर को, म्यूज़िक को, डांस को, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को। समझ गए बेटे आप? फिर हम आते हैं डायरेक्ट 1901 से 1925 तक, 1901 टू 1925। इस पीरियड में कश्मीर में नाटक कंपनियां बन गई। एल्फर्ड थिएट्रिकल कंपनी, कश्मीर ड्रामेटिक थिएटर कंपनी, सरस्वती ड्रामेटिक क्लब, ये मैं थोड़े से नाम बता रहा हूँ, ये कश्मीर में एस्टैब्लिश हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता इन नाटकों पर पारसी नाटक का असर रहा। ये मुल्क फारस से आए थे। कौन? पारसी थिएटर मीन्स ये पारसी नहीं है, ये फारसी है। फारस, फारस एक कंट्री थी जिसका आज ईरान नाम है। ईरान को पहले पहले हम फारस कहा करते थे। फारस, मुल्क फारस। फारस लोग, उनको वहाँ भगाया गया, जैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। वो बेचारे कहाँ गए? वो मिडल ईस्ट में इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। ये अग्नि पूजा करने वाले आदमी थे। जैसे 5 क्या हैं, क्या 5 तत्व हैं, इनकी पूजा करते थे। वो हिंदुस्तान के गुजरात के गेट से हिंदुस्तान में आए। उनका असर कश्मीर पर भी पड़ा क्योंकि वो कश्मीरी लोग लाहौर गए सीखने के लिए पारसी थिएटर। समझ गए बेटे? फिर हरी सिंह की कॉरोनेशन आई, करण सिंह साहब के बाप की कॉरोनेशन, वो 1925 में हो गई। कहाँ हो गई? श्रीनगर के सिटी में एक्सचेंज दफ्तर जहाँ है वहीं उसी एरिया में एक बहुत बड़ा थिएटर था जिसमें म्यूजिशियंस, डायरेक्टर्स वगैरह, कुछ आदमियों का नाम मैं बता सकता हूँ। इसमें म्यूज़िक, उस कृष्ण सुदामा नाटक किया गया। महाराजे के कॉरोनेशन, हरी सिंह के कॉरोनेशन के सिलसिले में ड्रामा कृष्ण सुदामा पेश किया गया, जिसमें कृष्ण के लिए 1 मन 16 सितारा खर्च किया गया उस ज़माने में। इस नाटक को म्यूजिक दिया जगन्नाथ शिवपुरी, जगन्नाथ शिवपुरी, प्रेम संगीत निकेतन का फाउंडर। ठीक है, इसमें काम कर रहे थे सुदामा जी, लेडीज रोल। इसमें काशीनाथ एमा कर रहे थे रोल। इसमें राधा कृष्ण बरबुजू काम करता था। इसमें शंभूनाथ कोल काम करता था। इसमें जगन्नाथ साकी काम कर रहा था। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी हम पूजा करते हैं आज भी, कम से कम मैं। ठीक है, ये लोग उसमें काम करते थे और आर्टिस्टों को पेमेंट दिया जाता था। मेरी मुलाकात जब काशीनाथ एमा के साथ हुई उसके घर पर, उसने मुझे कहा कि मुझे 25 रुपये तनख्वाह मिलती थी पर मंथ फ्रॉम दैट ड्रामेटिक क्लब। उसको वहीं रहना था, उसी एरिया में।
वहाँ पर आया करती थी लाहौर से लड़कियाँ डांस करने के लिए, हाउस बोटों में रहा करती थी वो नीचे, ठीक है। आ गया ना हरी सिंह की कॉरोनेशन। फिर 1931 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कश्मीर शुरू हुई, जिससे उथल पुथल हो गई, ठीक है, ड्रामेटिक एक्टिविटी कुछ नहीं हो गई। फिर 1938 आ गया, इसमें उत्पन्न हुआ नंदलाल कोल, मदरेर जिसको कहते थे। इसके नाटकों में स्वीटनेस होती थी, पर्सनाइज्ड कश्मीरी। इसका नाटक मैंने किया है, नंदलाल कोल, मदरेर। फिर ताराचंद बिस्मल भी थे, ठीक है। फिर नाटक लिखा गया सोन गाम, ये हबीबुल्ला हाजनी ने लिखा, ये कश्मीर प्रताप कॉलेज के मैगजीन में छपा है 1938 में। फिर हम 42 पर आते हैं 1942। यहाँ इप्टा शुरू हुआ। इप्टा हिंदुस्तान में पहले ही शुरू हुआ था, आज़ादी से पहले। ये एक ग्रुप था जो सोशलिज्म चाहता था, इनका आइडिया कम्युनिस्ट वालों का था, ठीक है। ये ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ थे। इन्होंने ड्रामेटिक मूवमेंट सारे हिंदुस्तान में चलाई। इसमें बड़े बड़े लोग थे, इसमें बलराज साहनी जैसे लोग थे, असमत चुगताई जैसे थी, शीला भाटिया जैसे थी दिल्ली वाली, ठीक है। प्राण किशोर था श्रीनगर का, बहुत बहुत बड़े आदमी थे। तो जनाब इन्होंने ये ग्रुप बना, 25 लोगों का ये ग्रुप बना, और इप्टा, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। इसका एक बानीकार भी था दिल्ली में, अभी अभी मरा है, मुझे याद नहीं नाम। हाँ ना हाँ नस है वो, जाए जिसके नाम पर सड़क है दिल्ली में, यार क्या बात है। सफदर नहीं है, सफदर 89 में मरे। हाँ, बहरहाल ये भी उसका मेंबर था। फिर जनाब हमारी आज़ादी आ गई, अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी ली, हिंदुस्तान ने ली और हमने भी ली। हमने किन से आज़ादी ली? डोगरा राज से। हम पर डोगरा करते, जम्मू हमारा रूल करता था। महाराजा हरी सिंह बड़ा एस्ट किंग था, वो आर्टिस्टिक किंग, इंजीनियर किंग, आर्मी एक्सपर्ट किंग। उस ये हमारी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई। और आज़ादी के साथ साथ भी जितने लड़के यंग थे, इप्टा के ज़रिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम नेशनल कल्चरल फ्रंट था। 26 अक्टूबर 1947 हाँ डेट है ना जो आज़ादी वाली, हाँ, 26 मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो 26 अक्टूबर है ना। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आज़ादी के बाद कश्मीरी में बनी वो है नेशनल कल्चरल फ्रंट। यहाँ हमने स्ट्रीट प्ले शुरू किए, ये सुनने वाली बात है। स्ट्रीट प्ले शुरू किया कश्मीर में, और ये पहली परंपरा है संस्कृत थिएटर के बाद जो हिंदुस्तान में शुरू हुई। ये स्ट्रीट थिएटर कश्मीर से ही शुरू हुआ। स्ट्रीट थिएटर जैसे आजकल मला साहब कर रहे हैं, आप समझ गए। ये वही परंपरा है, ये वही इप्टा है, वही आइडिया तो वही है। कैसे करता है कैसे नहीं वो हमारा मसला नहीं है, लेकिन है गवाह है ना, सुल्तानी गवाह है वो हमारे पास, ठीक है ना। हो गया, आज़ादी हो गई ये। फिर कम्युनिटी थिएटर बना 1952 में। 1952 में एक कम्युनिटी थिएटर बना, उसका नाम था सुधार समिति नाटक विभाग। इसकी बुनियाद डाली पृथ्वीराज कपूर ने चोट बाज़ार कारण नगर में। इसकी बुनियाद डाली पृथ्वीराज कपूर ने। यहाँ बड़े बड़े लोग थे, एक्टर लोग, इनके साथ मैंने काम शुरू किया है। यहाँ थे मास्टर काशीनाथ बान साहब थे। फिर 1953 आ गया। 1953 में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब प्राइम मिनिस्टर बने, इनको डिथ्रोन किया गया। किसको? शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को डिथ्रोन किया 1953 में, और बख्शी गुलाम मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर बने, जो तब तक प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, चीफ मिनिस्टर। वो एक ही हुआ है प्राइम मिनिस्टर।
ठीक है। 1953 में एक कल्चरल रेवोल्यूशन आ गया विच वॉज नीडेड इन कश्मीर। बोट रेस का रिवाइवल हुआ, कल्चरल एक्टिविटीज़ का रिवाइवल हुआ, पेंटिंग का रिवाइवल हुआ, मुशायरे का रिवाइवल हुआ, टैगोर हॉल श्रीनगर बना, एकेडमी बनी, नया सेक्रेटरीट बना, नए पुल बने, टूरिस्ट सेंटर बना, एयरपोर्ट बना, ये बख्शी गुलाम अहमद। ठीक है बेटे, यहाँ से रिवाइव हो गया 53 और 1955 में जश्न कश्मीर को मनाया गया। जश्न कश्मीर ये रिकॉर्ड है, गेम चेंजर है ये। 1955 इज़ अ गेम चेंजर इन कल्चरल फील्ड ऑफ कश्मीर। ठीक है, यहाँ उभर आए शायर, पेंटर, आर्टिस्ट, सिंगर्स, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, फोक सिंगर्स, फोक एक्टर्स, बांड पत्थर, इसको मिल मिला के हर शाम कहीं ना कहीं एक्टिविटी हुआ करती थी, कहीं ना कहीं। और रिज़ल्ट ये हुआ कि उस सारे प्रोसेस के थ्रू हम जैसे एक्टर पैदा हो गए, हम सरफेस पर आ गए। ठीक है, ये हुआ 1955 में, री इमरजेंस हो गया। फिर इसी दौरान 5 दिसंबर 1955, 5 दिसंबर 1955, रशियन प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी केम टू कश्मीर। क्या वस्तु बना? क्रस्चोफ एंड बुल्गानन, ये लोग आए कश्मीर ऑन इनविटेशन। और इनके ऑनर में अभी टैगोर हॉल नहीं बना था, नीडोज हॉल में अंग्रेज़ों का एक क्लब था। नीडोज हॉल में इसको परफॉर्म किया गया, बम्बुर यम्बुरचल बाय दीनानाथ नादिम। इट वॉज डायरेक्टेड बाय प्राण किशोर एंड काशीनाथ बान। इसमें उस ज़माने के बड़े बड़े लोगों ने काम किया, ये मैं देखा हूँ जब मैं छोटा था उस हाल में। ठीक है, बम्बुर यम्बुरचल किया, जिसमें बम्बरो का म्यूज़िक आ गया, जो आप फिल्मों में आप देखते हैं। ये वही कंपोजिशन है 1955 की, 5 दिसंबर 1955 की कंपोजिशन बाय वीरेंद्र, क्या नाम, वीरेंद्र जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर रहे दूरदर्शन के अभी, वीरेंद्र बाय कंपोजिशन एंड मोहनलाल एमा। ठीक है, और मोतीलाल की वो डांस करते थे। 1958 इसमें हमारा पारसी थिएटर कश्मीर आ गया, इसमें शेक्सपियरन थिएटर कश्मीर आ गया, इसमें कव्वाली आ गई MP से, मध्य प्रदेश से, इसमें शामी गज़ल हो गया बम्बई से, इसमें फिल्म एक्ट्रेस शकीला बानो भोपाली आ गई, इसने रात भर बख्शी स्टेडियम में गाया, मैं मौजूद था। ठीक है, बख्शी गुलाम अहमद खुद आए और लोगों से कहा कि इस लेडी को मैंने गाने के लिए आज यहाँ बुलाया है, वो कोई इस स्टेडियम से नहीं चलेगा, मैंने इसको पेमेंट दी है, एंजॉय करो, और चला गया। लोग रहे सुबह तक। ये बादशाह था, वो प्राइम मिनिस्टर चीफ ने, वो बादशाह था। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। इसी दौरान हमारे यहाँ एक ग्रीक स्टाइल का थिएटर बना कश्मीर में, उसका नाम था ओपन एयर थिएटर, हुजूरी बाग श्रीनगर। ये थिएटर एक सेमी सर्कल में था, इनको पता नहीं होगा, ये यंग हैं, एक सेमी सर्कल में था, ये हाफ सेमी सर्कल, और इसके आगे पेडस्टल्स बनाए गए, तबका, एक ईंट, फिर दूसरी रो 2 ईंटें, फिर 3 ईंटें, एलिवेशन। ठीक है, ताकि लोग देख सकें। इस थिएटर में हुआ सारे हिंदुस्तान का नाटक, वो हुआ, बंगला नाटक हुआ, यूपी वाला नाटक हुआ, सारे लैंग्वेजों का नाटक वहीं हुआ। और ये हुआ 5th ऑल इंडिया पुलिस मीट में, 5th ऑल इंडिया पुलिस मीट में। ठीक है, पुलिस वालों ने करवाया, हाँ, पुलिस वालों ने करवाया।
ये पुलिस वालों ने करवाया। कब की बात है, कौन सी सर? ये आई एम टॉकिंग ऑफ 1959। यहाँ बनर्जी था बंगाल से, उसका नाम था बनर्जी, वो पुलिस कमिश्नर ऑफ बंगाल था। बैनर है, हाँ वो था, उसने रोल किया। उसके मेकअप रूम में जब चला गया तो वो टांगे फैला के बैठा था। 2-4 पुलिस वाले उसको ये मोट शॉट दिया करते थे, इनको मसल्स वगैरह बना रहे थे, और दादा बैठा था ऐसे, उसका मेकअप चढ़ा था, और उसके हाँ वो अंग्रेज़ी गिलास सामने पड़ा था, थोड़ा थोड़ा विस्की वो पी रहा था वगैरह। उसने किया था नाटक मधुसूदना। मधुसूदन इज़ अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। उसी के इर्द गिर्द नाटक को बुना गया था, और ये नाटक मैंने अब्दुल गनी के इलेक्ट्रिक बूथ से देखा। ठीक है, करण सिंह चीफ जज था, समझ गए? करण सिंह चीफ जज था, दस्तार पग्गी पा के वो थिएटर में था, पग्गी पा के। बहरा ये मैं 58-59 की बात कर रहा हूँ बेटे। फिर हम आ गए 1966 पर। 1966 में ड्रामेटिक क्लब्स इन श्रीनगर बन गए, बांड पत्र ये आया। ठीक है, संगीत नाटक का प्रोग्राम शुरू हो गए। फिर 1970 में हम चलते हैं। 1970 जम्मू के गांधी भवन में एक 30 दिन का वर्कशॉप हुआ, जैसे आप आज हमारे सामने वर्कशॉप हुआ गांधी भवन सेक्रेटरीट के सामने जो जगह है। हम थे लद्दाख से, जम्मू से और कश्मीर से। जम्मू में मुझे अभी भी याद है, उस एक्टर का नाम है YR सूरी। रेडियो में वो शायद अभी आर्टिस्ट हैं, कैजुअल आर्टिस्ट, कभी कभी मैं सुनता हूँ। YR सूरी, पता नहीं, YR सूरी थे। चमू साहब ने उसमें हिंदी प्ले किया आधे अधूरे। आधे अधूरे को उसने काट कूट के आधा अधूरा ही बनाया। ठीक है, वो अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से बंद हुआ। ठीक, फिर वो हिंदुस्तानी में था, लेकिन हम कश्मीर से आए थे, हमने कुछ नहीं करना था। हमने कहा यार हमको भी कुछ प्रोग्राम बनाने को दे। हमने फिर जितने कश्मीरी लोग थे, हमने एक बोट सॉन्ग तैयार किया। बोट सॉन्गों के साथ हमने जम्मू की लड़कियों को भी जोड़ा। उसकी लीड करती थी प्रभा, वो सरवाल में रहती थी। सरवाल बहुत दूर था उन दिनों, बहुत दूर, गांधी भवन से बहुत दूर था। वो हमारे फूड के लिए आचार लेके आती थी एक बोतल में। क्या बात, वो हम आचार खाते थे और 2-2 फुलके। हमारे लिए दिलाते हैं आचार। हाँ, अच्छा बेटे, इस में आ गए हमें पढ़ाने के लिए तपस्या, द विजार्ड ऑफ लाइट्स इन इंडिया। तपस्या क्या थो, तो तूफान में लाइट्स एक्सपर्ट। ये मोटर बाइक का एक्सीडेंट दिखाता था। कहाँ पर? मैंने कलकत्ता में देखा है, स्टेज पर, रेलवे स्टेशन ऑन, ये समंदरी जहाज़ का सीन ये दादा ही कर सकता था। तपस्या। उसके बाद इसी लाइन का एक बशीर अहमद आया हैदराबाद से। तेलुगु नाटक मैंने मंगाया यहाँ ऑन माय ओन कास्ट कश्मीर में, तो मैंने करवाया उनके साथ। ये बशीर था, बशीर तूफ़ान इफ़ेक्ट्स वाला आदमी था। ठीक है, ये हमने वर्कशॉप किया। और जब जिस दिन अलकाजी साहब का लेक्चर था, वो हमारे लड़कों के सामने ऐसा खड़ा हुआ, ऐसे देखा, ऐसे हम साकित हो गए, फ्रीज हो गए। उसकी पर्सनालिटी ऐसी ही थी, क्योंकि किसी ने आज तक उसको हंसते हुए नहीं देखा है। ये रिकॉर्ड है, nobody has seen him laughing, करेक्ट। उसके कमरे में पीछे आईना लगा था, उधर दिल्ली में नाटक एकेडमी में। इधर से भी आईना, उधर से भी आईना, पीछे भी आईना, खुद बैठा हुआ, करेक्ट। जिस किसी को वो बुलाता था इंटरव्यू के लिए, वो एंट्री करता था, वो उधर जाता था, कभी इधर जाता था, कभी सोच के फिर देख के आगे आता था। ही वॉज वॉचिंग हिज सेंस कि ये कितना इंटेलिजेंट। जब वो हमारे साथ ऐसे खड़े हो गए, हम ऊपर उठे, तो उसने कहा हमें
हंसो। बड़े तूफान, वो थोड़ा डिफेक्ट था उसके आई में, थोड़ा डिफेक्ट। हंसो। हम कैसे हंसेंगे? उसने कहा हंसो, इडियट्स, हंसो। हम हंसते गए, एंजॉय करते गए, गालियां निकालते गए अपने आप को। बस स्टॉप, बस। ये पहला लेक्चर था। फिर हमको कहा रन 1 किलोमीटर। हम सारे लाइन में हो गए। हम, मेरे पास आगे पापा था, त्रैलोकदास पापा, मेरे एज से बड़ा, आपको याद है? पापा था। पापा जब चलने लगे एक ही जगह, ऐसे एक ही जगह, वो अलकाजी देख रहा है ऐसे, तो पापा का पैंट नीचे आया। मैंने पापा को विस्पर किया, पापा पैंट वो थी बॉन, ऐसे मैंने कहा। पापा ने जवाब दिया, अगर मेरे बच्चे मुझे दे, अगर शुर उछनम लानत सन्नम, तो अगर मेरे बच्चे मुझे देखेंगे वो प्रतक देंगे मुझे साले। मैं तो सिखा रहा हूँ और मोछो से। आहिस्ता आहिस्ता उसने एंड तक ऐसे रखा। फिर जब उसने स्टॉप बैठा, गालियाँ पड़ी और बैठ गया। फिर मेकअप करवाया दूसरे दिन, सेल्फ मेकअप। आप क्या बनेंगे? साधु सर। आप क्या बनेंगे? फिलासफर। आप क्या बनेंगे? जोकर। सभी ने ऑप्शन दिया हम क्या बनेंगे। टेबल लगा हुआ है, सभी गए, मेकअप किया। मैंने खुद को फिलासफर का किया। मैंने कहा इजिएस्ट पॉसिबल, बाल भी हैं यहाँ तक, ये लगाना है तो फिलासफर, और ऐनक चढ़ाया ऐसे। मेरे साथ मक्खनलाल साधु था, वो भी ट्रेनिंग में था। उसने बाबा जी का ड्रेस पहना, बाबा जी, वो गिरवी ड्रेस, और थोड़ा रेश लगाया, और ऊपर ब्लैक गागल लगाया। अब अलकाजी साहब उधर लेक्चर कर रहे हैं, ये मेरे ऐसे बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ। अलकाजी साहब पहली रो से आ गए, देखते देखते ऐसे। इसने क्या किया है? ऐसे ऐसे, हर किसी को गुड, नो, गेट आउट, गेट आउट, चला गया ये। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ तक वो पहुँचे, मैंने इसको कहा कि यार उठो, ये देख रहा है। वो सोया हुआ था, खराटे मेरे कान में आ गए। मक्खनलाल साधु अलकाजी को और देखते हुए। मैंने कहा तो थोड़ दुपन कहाँ है ये? मेरे से एक आ रहा है। वो उठा, हम दोनों उठे, मेरे पास आ गया अलकाजी साहब। गुड, ये वेरी गुड। हम चले। एक लड़का था मुसलमान, वो एम्पोरियम का मैनेजर बना लास्ट में। वो आया, उसको उसने निकाल ही दिया। यू विल गेट आउट ऑफ दिस वर्कशॉप, यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट। वो चले गए। इतना डर था। फिर लास्ट पर उसने कहा हमें मेक फेसेस। हम तंग आ चुके थे, ये तीसरा दिन था। उसने हमें कहा मेक फेसेस, यमदूत की आवाज़, मेक फेसेस। तो एक एक के पास आया, मेक फेसेस, ऐसे मेक फेसेस, ऐसे। हमने जो कुछ भी मन में आया वो किया, टू मेक फेसेस। मैं, मेरे सामने आया तो मैंने जितनी भी जो कुछ भी कहना था, बस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ही वॉज सेटिस्फाइड। ये कंडक्ट हुआ गांधी भवन जनवरी 1970 में। करेक्ट सर, ये उसकी बात थी। फिर 1971 की बारी आई, कश्मीर में जिल्लत आई, दूरदर्शन बना, सारे एक्टर भाग गए। हमको ये करना, एक्टरों की कमी हो गई। कमी होने की वजह से नए नए लड़के हमारे थिएटर में आ गए। मेरे थिएटर में दूर दराज के मुसलमान लड़के सफ़ा कदल, जैना कदल, ईदगाह से आ गए। 1973 में बांड पत्थर लेके गया अलकाजी के नाटक एकेडमी में। जनवरी 1973, 28 जनवरी 1973, लेक्चर हॉल,
नाटक अकेडमी दिल्ली। उस वक्त वहाँ बंसी कौल NSD फाइनल में थे, करेक्ट। मैं एक बांड पत्र लेके गया था, उसको मैंने डिज़ाइन किया था। मोतीलाल के मुँह का इतना छोटा सा नाटक था, उसका नाम था मंजिलनिक। उसको मैंने इम्प्रोवाइज़ किया और उसका नाम इंसाफ किया मैंने, उसको एक्सटेंड मैंने किया। ब्रिज किशोरी मेरे साथ काम करती थी, वो AG में अकाउंट्स ऑफिसर थी, लेकिन मेरे साथ उसकी केमिस्ट्री बनती थी। वो इस नाटक में काम करती थी। और छोटा एक लड़का निका बना था, तेज फोतेदार, वो बेचारा मरा। तेज फोतेदार 2-2.5 फुट का आदमी था, समझ गए। ये नाटक मैंने वहाँ प्रेजेंट किया तो अलकाजी साहब हैरान हो गए। इसमें मैंने बांडों को भी साथ लिया था।